बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, बॉडी के ब्लड के अंदर और बॉडी के फ्लूइड के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो का मतलब हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये वाटर और साल्ट है, और रेगुलेशन की बात कर लें तो रेगुलेशन मेंटेन को बोला जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और बॉडी जो फ्लूइड है उसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है वो है किडनी। किडनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि किडनी के मतलब हम देखेंगे कि ये किस तरह हमारी बॉडी को पानी की जो और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सेसिव लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी से पानी का खराज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है वो कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट जिसमें जो सल्यूट है वो ज़्यादा और जो सॉल्वेंट है वो कम होता है। इसी तरह जब हम पानी ये की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं, पानी ज़्यादा इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है या ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट जिसमें जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा और सोल्यूट जो है वो कम होता है। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ किडनी वर्क व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड। किडनी किस तरह काम करती है जब आप ज़्यादा जो वाटर है वो इनटेक कर लेते हैं। तो आगे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो किडनी है वो डाइल्यूट यूरिन बनाती है, डाइल्यूट यूरिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बॉडी से बाहर निकाला जा सके, जो कि आपके बॉडी के ब्लड के अंदर और बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा किडनी अगर देखें तो किस तरह काम करती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद हैं जो कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर से सेपरेट करते हैं और करने के बाद यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं किडनी जो है वो फिल्टर होती है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी किडनी जो फिल्टर करती है मोर वाटर को फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस ये हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं और ये बोमेन कैप्सूल है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मौजूद होता है बोमेन कैप्सूल के अंदर, जो कि इस कैपिलरीज ब्लड की कैपिलरीज के अंदर से इस बोमेन कैप्सूल में एंटर होता है। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर एंटर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड के अंदर से पानी है वो बोमेन कैप्सूल में एंटर हो जाएगा, और बोमेन से कैप्सूल से आगे जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके अलावा लूपा फेनल है, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से और रीनल पेल्विस से और यूरेटर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर ब्लड के अंदर कम से कम रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब, जिसकी वजह से ज़्यादा जो वाटर है वो बॉडी से हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बॉडी में कमी हो जाए, बॉडी के ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की कमी हो जाए, तो किडनी जो है वो कम से कम पानी को फिल्टर करती है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि मोर वाटर इज़ फिल्टर, लेकिन यहाँ पर लेस वाटर जो है वो फिल्टर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि कम से कम पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है, अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी को पूरा किया जा सके। और जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड होता है, यूरिन के अंदर जो वाटर लेवल है वो कम होता है और जो सल्यूट लेवल है वो ज़्यादा होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है कि जब पानी की कमी हो जाए तो उससे कैसे किडनी ने कैसे काम करना है, या पानी की ज़्यादती हो जाए तो किडनी ने तब कैसे काम करना है। इस पूरे प्रोसेस को हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस वजह से इसे हार्मोनल कंट्रोल बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
वो है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। हम किडनी में बाज़ औक़ात ख़राबी पैदा हो जाती है, वो ख़राबी कौन सी है उसके बारे में देखेंगे, और ये पैदा कैसे होती है उसके बारे में भी देखेंगे। हमारे बाज़ औक़ात जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड होता है बिकॉज ऑफ मैनी साल्ट्स। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है हमारी यूरिनरी सिस्टम में, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड जमा हो जाता है। ये जमा होने के बाद यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी ये जमा होने के बाद ये एक लार्ज क्रिस्टल बना देता है। ये जो लार्ज क्रिस्टल है वो यूरिन के अंदर से पास नहीं हो पाता और एक हार्ड डिपॉजिट स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन में कहीं भी जो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड जमा होना स्टार्ट हो जाता है, एक हार्ड सा डिपॉजिट स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम किडनी स्टोन का नाम देंगे। ये किडनी स्टोन किडनी से स्टार्ट होकर या तो किडनी में ही रहता है, या तो यूरिटर में, या तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रैवल कर सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं कि किडनी स्टोन्स तो हमने देखा, एक तो ये जमा कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड जमा हो गए हैं। इसके अलावा भी कुछ इसके अंदर जमा हो सकता है जो किडनी स्टोन्स बना सकता है। इसकी वजूहात ये हैं कि हमारी एज पर डिपेंड करता है कि एज के लिहाज से जो किडनी का फंक्शनल एबिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये इसके अलावा जो हम डाइट ले रहे हैं, खुराक ले रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन अगर वेजिटेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा है, या कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा है, या साल्ट हम ले रहे हैं जिसमें इसके अलावा विटामिन सी और डी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे किडनी के अंदर स्टोन बन सकता है। या इसकी एक और वजह है आपकी जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और आप कम से कम पानी पी रहे हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो आपकी किडनी है उसमें उसकी फंक्शनल एबिलिटी में फ़र्क पड़ सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स कौन से हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी जो किडनी है वो ख़राब हो गई है, सही तरह काम नहीं कर रही। इसमें किडनी में आपको किडनी की साइड पर काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लोअर जो अब्डोमेन है उसकी थोड़ी सी बैक साइड पर आपको पेन होती है, जो कि किडनी की खराबी के बारे में आपको आगाह करती है। इसके अलावा वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, एक तो सिम्टम ये है। इसके अलावा यूरिन बार बार आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और आपके यूरिन में से स्मेल आती है, फॉल्स स्मेलिंग आती है, गंदी सी स्मेल आती है। इसके अलावा यूरिन में ब्लड या पस जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, जो इसके सिम्टम में शामिल है कि किडनी सही तरह काम नहीं कर रही, किडनी ख़राब हो चुकी है। इसके जो ट्रीटमेंट है कि मतलब आप किस तरह इसको जो किडनी का डिसऑर्डर है अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर जो है इसको किडनी के डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। अगर किडनी स्टोन है तो 90% चांसेस हैं कि किडनी का जो स्टोन है वो इस ज़्यादा पानी की पीने की वजह से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर किडनी स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा है तो वो ज़्यादा पानी पीना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि आपकी बॉडी पे कट लगाकर, किडनी में कट निकाल कर स्टोन को रिमूव कर लिया जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, एक और प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव हैं जो कि बम्बार्डेड किए जाते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के ऊपर वाली साइड पर जहाँ पर किडनी स्टोन मौजूद है, यहाँ पर किडनी मौजूद है, किडनी स्टोन मौजूद है, वहाँ पर या यूरिनरी सिस्टम में जहाँ पर स्टोन मौजूद है वहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव डाले जाते हैं। ये वेव क्या करते हैं? जो स्टोन को जो डेंस स्टोन है उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। वो जो स्टोन है वो फिर सैंड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, और ये सैंड लाइक स्ट्रक्चर जब हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं तो वो ईजिली यूरिन के ज़रिए से पास आउट कर जाते हैं।